प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरा सलाम। आज मैं जो वचन लेके आई हूँ वो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 2:27 वचन। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आइए इस वचन को हम मनन करते हैं। सरसरी तौर पर पढ़ने से यह पद अनेक समस्याएं खड़ी कर देता है। यदि हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है तो फिर पुनरुत्थित प्रभु ने विश्वासियों को सेवा कार्य के लिए तैयार करने को शिक्षक क्यों दिए? इफिसियों 4 और उसका 11 और 12 में यह बात लिखी गई है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यूहन्ना के आशय को समझने के लिए इस पत्री की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने से सहायता मिलेगी। जिस समय यूहन्ना ने इस पत्री को लिखा था उस समय कलीसिया गूढ़ ज्ञानवादी नाम से पहचाने जाने वाले झूठे शिक्षकों से परेशान थी। ये झूठे शिक्षक कभी यह दावा करते थे कि वे प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासी हैं और वे स्थानीय कलीसियाओं के साथ संगति करते थे, परंतु उसके बाद वे मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व के विषय की अपनी गलत शिक्षा को कलीसिया पर थोपने लगे। वे दावा करते थे कि उनके पास दूसरों से ऊंचा ज्ञान है, इसलिए उन्हें गूढ़ ज्ञानवादी नाम दिया गया। गूढ़ ज्ञानवादी को अंग्रेजी में नॉस्टिक कहा जाता है, जो यूनानी भाषा में ग्नासिस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना। वे मसीहियों को कुछ इस तरह से अपनी बात कहते थे, तुम्हारे पास जो है वह अच्छा है, परंतु हमारे पास अतिरिक्त सत्य है। हम तुम्हें साधारण शिक्षाओं से पार ले जाकर नए और गहरे भेदों से परिचय करवा सकते हैं। यदि तुम्हें पूरी तरह से परिपक्व और परिपूर्ण होना है तो तुम्हें हमसे सीखने की आवश्यकता है। परंतु यूहन्ना मसीहियों को सचेत करता है कि यह छल के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता नहीं है जो उन पर अपनी बात थोप रहा हो। उनके पास पवित्र आत्मा है, उनके पास सत्य का वचन है और उनके पास परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षक है। पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देता है कि वे सत्य और त्रुटि के बीच में अंतर कर सके। मसीही विश्वास एक ही बार में सारे पवित्र लोगों को सौंप दिया गया, और यदि कोई दावा करता है कि उसके पास इससे अतिरिक्त कुछ और ज्ञान है तो वह धोखेबाज है। पवित्र शास्त्र की बातों को समझाने और लागू करने के लिए मसीही शिक्षकों की आवश्यकता है, परंतु उन्हें पवित्र शास्त्र के पार जाकर अपनी हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। यूहन्ना कभी भी कलीसिया में शिक्षकों की आवश्यकता का इनकार नहीं करेगा। वह स्वयं ही एक उत्कृष्ट शिक्षक है, परंतु वह इस बात पर जोर देने में सबसे आगे रहेगा कि पवित्र आत्मा के पास ही पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने का निर्णायक अधिकार है
और पवित्र आत्मा अपने लोगों को पवित्र शास्त्र के पन्नों में पाए गए सभी सत्यों की ओर ले जाता है। सारे शिक्षकों को बाइबल के आधार पर परखा जाना आवश्यक है। यदि कोई शिक्षक अपने द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के लिए यह दावा करे कि यह बाइबल से अधिक समृद्ध है या इसका अधिकार बाइबल के वचनों के बराबर है या यह शिक्षा बाइबल के साथ सहमत नहीं है, तो इसे अस्वीकार करना आवश्यक है। प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आशीष दे।